नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एसडीएम की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए हैं। एसआईआर को लेकर तमाम राज्यों में सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर अधूरी तैयारी के साथ एसआईआर कराने के आरोप लग रहे हैं। बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीएलओ पर काम में लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता आरोप लगाते हैं कि एसआईआर मनमर्जी से किया जा रहा है, लापरवाही से किया जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाए, एसडीएम की रिकॉर्डिंग क्यों सुनाई, उससे पहले बीएलओ जिस तरह से काम कर रहे हैं उसे लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। तो चुनाव आयोग को नींद से जगाते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि बीएलओ एक जगह बैठकर सारे फॉर्म भर रहे हैं, घर घर नहीं जा रहे। चुनाव आयोग के आंकड़े फॉर्म वितरण के कुछ और कहते हैं और जमीनी हकीकत अलग है। बीएलओ के काम पर सवाल उठाने के अलावा अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी का प्रदर्शन खराब था, वहां वहां एसआईआर के जरिए खेल करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही है वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उस शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं। तो चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत करके एसआईआर के द्वारा गेम करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। वहीं एक अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सुनाई, जो इस बात को दिखाती है कि अधिकारियों में भी काम को लेकर कितना कंफ्यूजन है। अखिलेश यादव किस अधिकारी की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सीन होता है, जरा सुनिए। कोई एक अधिकारी है एसडीएम,
उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास वही है, रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली, एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना, हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थान से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर पार्टी। हाँ चलाइए इस मैडम, एक ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे, जो FIR फॉर्म है जिनका 2003 में नाम है, उनको भी C कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं BLO। जो जी इसके लिए हम एक्चुअली एक मीटिंग भी करना चाह रहे थे जी ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर ये डाउट हो तो ऑफिस में आके मिल लें, इलेक्शन ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है कि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग जी 2003 और 2025 की, जी ये 2 इलेक्टोरल रूल्स है, जी एक 3 का एक 25 का। जी अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग ऐप के ऊपर जो कि चुनाव आयोग ने बनाई है उसमें नहीं हुई है। ठीक है। हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है। जी तो अब जैसे ही जो हम वो गणना प्रपत्र को फीड करते हैं ऐप के ऊपर, जी तो अब गणना प्रपत्र में तो 2003 का डाटा दिया हुआ है, तो हम उसको A या B कैटेगरी में डालेंगे। जी तो जैसे हम उसमें डालते हैं वो बोलता है नो डाटा फाउंड। अच्छा। नो डाटा फाउंड डालता है तो उसका मतलब ये कि हम उसको भर ही नहीं सकते A और B में। जी तो अब गणना प्रपत्र हमें डिजिटाइज भी सारे करने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि आपको 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन करना है। जी जी तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो भरना पड़ेगा। तो हमने ये उससे चुनाव आयोग से पूछा है कि इसको हम C कैटेगरी में भर के एक रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं जी और उस रजिस्टर में एंट्री करके हमारे पास रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ये वो वाले मतदाता हैं जिनका नाम 2003 में है, पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको C कैटेगरी में दर्ज किया गया है, ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का। तो अगर भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट रोल आ जाएगा उसके बाद जब आप नोटिस देंगे तो फिर इनको भी नोटिस जाएगा अगर सीट कैटेगरी। हाँ, तो इसलिए हम उनकी एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम उसको उसके अंदर सेट करके रखेंगे, तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी, अच्छा, उनकी नोटिस नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर में एंट्री करी है ना उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप आन पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे या कुछ ऐसा एक बार बता दें तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने तहसील में तो बोला था अपनी एक मीटिंग बुलाई ली जाए, जी जी इतना कर ले जाए, कराते हैं इस चीज को। और जी जी ठीक है मैडम। तो SIR को लेकर BLO से लेकर अधिकारियों में भी भारी कंफ्यूजन है। चुनाव आयोग से बार बार पूछना पड़ता है कि आखिरकार करना क्या है। तो ऐसे में सवाल उठा रहे विपक्षी नेता कि क्या ढंग से SIR हो पाएगा ऐसे हालात में? क्या वाकई मतदाता सूची शुद्ध हो पाएगी? जब हड़बड़ी में SIR किया जा रहा है, टाइमलाइन कम है, काम ज्यादा है, अपनी नौकरी के अलावा चुनाव आयोग का काम करना और ठीक से SIR करना, क्या सरकारी कर्मचारी ऐसा कर पाएंगे? आप अखिलेश यादव के तमाम आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।